तो हमारा सबसे पहला अपडेट है ब्लू बॉक्स एनिमे से लेकर। तो इसका नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है और ये जो टीवी एनिमे है ये आने वाला है नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर 2024 में। हमारा दूसरा अपडेट है ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर। तो ड्रैगन बॉल दाइमा के 3 न्यू कैरेक्टर्स के नाम रिवील हो चुके हैं। उनके क्या क्या नाम है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा नेक्स्ट अपडेट है जियो सिनेमा से लेकर। तो जियो सिनेमा पर वेलकम टू डीमन स्कूल ये अब स्ट्रीम हो रहा है इसका सीजन 1। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द जियो सिनेमा पर इसका हिंदी डब भी आएगा, क्योंकि इस एनिमे का सीजन 1 का हिंदी डब पूरी तरह से कंप्लीट है और इसका सीजन 2 अभी ऑन गोइंग है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो नारुतो शिपुडेन का पीक आर्क शुरू होने वाला है। मतलब अब आपको नारुतो शिपुडेन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एपिसोड 153 से लेकर एपिसोड 160 तक मज़े ही मज़े हैं यार। आपको बताना चाहूँगा कि कल जो एपिसोड आने वाला है एपिसोड नंबर 157, उसमें जो पेन है वो यार लीफ विलेज पर हमला कर देगा। और उसके बाद एपिसोड 163 में पेन और नारुतो का फाइट होगा जो कि मंगलवार के दिन आने वाला है। मतलब नारुतो शिपुडेन में तो यार मज़ा ही मज़ा आने वाला है। नारुतो शिपुडेन मंडे टू फ्राइडे आता है सोनीए पर रात के 10 बजे, तो इसे देखना मत भूलना। हमारा अगला अपडेट है ब्लू लॉक एनिमे से लेकर। तो इस एनिमे का एपिसोड 13 से लेकर एपिसोड 24 तक जो रह गया था तो वो अब हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर आ चुका है, तो आप देख सकते हो। हमारा अगला अपडेट है जेम्स अर्ल जोन्स से लेकर। तो अब ये हमारे बीच नहीं रहे। आपको बताना चाहूँगा कि ये इंग्लिश वॉइस एक्टर है मुफाजा के और एनाकिन स्काईवॉकर के। हमारा जो अगला अपडेट है ये ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर है। तो अब ये आ चुका है IMDb पर। मतलब कि इसको कैसा रेटिंग मिलेगा ये वो अब हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इसके रिलीज के बाद इसको कैसा यार रेटिंग मिला। हमारा नेक्स्ट अपडेट है जियो सिनेमा से लेकर। तो जियो सिनेमा पर टोक्यो रिवेंजर्स का एनिमे अब स्ट्रीम हो रहा है और आपको बताना चाहूँगा कि ये एनिमे भी शायद जियो सिनेमा पर हिंदी डब के साथ आएगा, जिसको म्यूज़ इंडिया डब कर दिया है। जी हाँ, इस एनिमे का हिंदी डब पूरी तरह से कंप्लीट है, बस इसका आने का इंतजार है। और आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पर डीमन स्कूल का सीजन 2 भी स्ट्रीम हो रहा है। हमारा अगला अपडेट है काउबॉय बीपॉप एनिमे से लेकर। तो इसका हिंदी डबिंग का काम प्रोग्रेस में है। इसका जो मूवी है जिसका नाम है ऑन द हेवन डोर, तो इसका हिंदी डबिंग का काम अभी प्रोग्रेस में है और ये अपडेट हमें दिया है सेंपाई नेटवर्क ने। हमारा अगला अपडेट है लुक बैक की मूवी से लेकर, जिसका हिंदी डबिंग का काम अभी प्रोग्रेस में है और ये अपडेट हमें दिया है गोकू ऑफिशियल रियल ने। और शायद से यार जो अभी एनिमे मेला चल रहा है जहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का हिंदी डब भी यार आने वाला है 28 सितंबर को, तो शायद से ये मूवी भी वहीं पर लगेगी। हमारा अगला अपडेट है माय हीरो एकेडमिया यू आर नेक्स्ट की मूवी से लेकर। तो ये मूवी कौन कौन से यार कंट्री में लगने वाली है उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें अभी इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन शायद से बाद में जाकर इंडिया में भी ये फिल्म रिलीज हो सकती है। हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली एंड सुपर हीरो मूवी से लेकर। तो ये आने वाला है नेटफ्लिक्स पर 15 सितंबर को। हमारा अगला अपडेट है पोकेमॉन होरिजोन टीवी सीरीज से लेकर। तो इसका जो नया आर्क है वो शुरू होने वाला है 11 अक्टूबर 2024 से। हमारा अगला अपडेट है नारुतो लाइव एक्शन से लेकर। तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं स्पाइडरमैन 4 के जो डायरेक्टर है वो, मतलब तब तो यार बढ़िया होगा। हमारा अगला अपडेट है याकुजा एनिमे से लेकर। तो इसका नया ट्रेलर बाहर आ चुका है और ये एनिमे आने वाला है 7 अक्टूबर को। हमारा अगला अपडेट है ग्रेव ऑफ फायर फाइल से लेकर। तो ये आने वाला है नेटफ्लिक्स पर 16 सितंबर को और शायद से ये हिंदी डब के साथ भी आएगा, क्योंकि इसका हिंदी डबिंग भी भाई कंप्लीट हो चुका है। हमारा अगला अपडेट है ए टेरिफाइड टीचर एट घोल स्कूल। तो ये आने वाला है 8 अक्टूबर को और इसका नया ट्रेलर भी बाहर आ चुका है। हमारा अगला अपडेट है फोर नाइट ऑफ एपोक्लिप्स से लेकर। तो ये आने वाला है नेटफ्लिक्स पर, इसका सीजन 2 आएगा, कमिंग सून लिखा गया है, कब तक आएगा ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है। हमारा अगला अपडेट है कुशिना उजुमाकी को, जिन्होंने यार नारुतो सीरीज में वॉइस दिया था जापानीज वॉइस एक्टर से लेकर। 61 साल की एज में अब ये हमारे बीच नहीं रहे, हमें छोड़कर ये जा चुके हैं, इनको कोई बीमारी था उसकी वजह से।
हमारा अगला अपडेट है डीमन लॉर्ड एनिमे से लेकर, तो ये आने वाला है 5 अक्टूबर को। हमारा अगला अपडेट है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन से लेकर, तो इसका लाइव एक्शन आने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। हमारा अगला अपडेट है होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल, तो ये जो मांगा है ये एंड हो चुका है 5 साल बाद, फाइनली अब ये एंड हो चुका है। हमारा अगला अपडेट है वन पीस से लेकर, तो वन पीस का एपिसोड नंबर 1126 में क्या क्या होने वाले हैं उसका स्पॉयलर्स बाहर आया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। हमारा अगला अपडेट है वैनिश फ्रॉम द हीरो पार्टी, आई डिसाइडेड टू लिव अ क्विट लाइफ इन द कंट्री साइड, तो इसका एपिसोड 1 से लेकर 13 तक हिंदी डब के साथ अब आ चुका है क्रंचीरोल पर, तो आप इसको देख सकते हो। हमारा अगला अपडेट है उज़ुमाकी एनिमे से लेकर, तो इसका जो यार एनिमे बना हुआ है ये हूबहू मांगा का यार कॉपी, मतलब अगर आप जब ये एनिमे देखोगे ना और अगर आपने इसका मांगा पढ़ा है तो आपको ऐसा लगेगा कि मांगा का जो यार चीज़ है उसी को भाई एनिमे में भाई अडेप्ट किया गया है, मतलब यार काफ़ी ज़्यादा एकदम डिट्टो ऐसा बना दिया गया है। हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर, तो ड्रैगन बॉल दाइमा में एक न्यू कैरेक्टर को कौन वॉइस एक्टर वॉइस देने वाले हैं वो रिवील हो चुका है, तो उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा अगला अपडेट है जी फ्यूल से लेकर, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने जुजुत्सु काइसेन के साथ कोलैब किया है और इनका कोलैब बहुत जल्दी आने वाला है। हमारा अगला अपडेट है के पॉप के ग्रुप से लेकर, तो उन्होंने यार नया गाना गाया है ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग टावर ऑफ गॉड एनिमे के सीजन 2 के लिए। हमारा अगला अपडेट है स्पाइडरमैन से लेकर, तो बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स की जो यार मूवी है ये भाई 2027 से पहले रिलीज नहीं होने वाली। हमारा अगला अपडेट है सोलो लेवलिंग से लेकर, तो सोलो लेवलिंग का रिलीज डेट और इसका फुल ट्रेलर हमें इस वीक देखने को मिलेगा, शायद संडे के दिन। हमारा अगला अपडेट है KFC से लेकर, तो इसने रिफरेंस किया है चैनसो मैन को। हमारा अगला अपडेट है हिस्ट्री ऑफ रोमेलिया से लेकर, तो इसका एनिमे अनाउंस हो चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है निंजा कामुई से लेकर, तो इसका नया की विजुअल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा अगला अपडेट है ओसिनोको सीजन 2 से लेकर, तो इसका एपिसोड 10 का प्रीव्यू ट्रेलर बाहर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है अटैक ऑन टाइटन से लेकर, तो इसका जो नया प्रोजेक्ट था वो अनाउंस हो चुका है और वो है एक स्पेशल अटैक ऑन टाइटन का मैगजीन, जो कि 6 नवंबर को रिलीज होगा इसके मांगा के 15 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। हमारा अगला अपडेट है ब्लू आई समुराई से लेकर, तो इसने जीता है भाई बेस्ट एनिमेटेड सीरीज का अवार्ड। हमारा नेक्स्ट अपडेट है अटैक ऑन टाइटन से लेकर, तो इसने कोलैब किया है KFC के साथ। हमारा अगला अपडेट है नारुतो शिपुडेन से लेकर, तो जैसा कि सोमवार के दिन जो नारुतो शिपुडेन का न्यू एपिसोड आया था सोनी ये पर, एपिसोड नंबर 151 और एपिसोड नंबर 152, तो उसमें जो ऊटा काटा रहता है, तो अचानक से यार जब पेन से उसका मुलाकात होता है तो पेन उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम चाहिए, सच बोलूं तो मुझे तुम नहीं तुम्हारे अंदर जो 6 टेल है वो चाहिए। तो ओटा काटा फिर उसको बोलता है ठीक है तो लेके दिखाओ, और तभी उसके बाद पेन उस पर यार अटैक करता है और फिर सीन यार दूसरे सीन में जाता है जहां पर ओतारू का सीन दिखाया जाता है, और फिर अचानक से जब सीन वहां पर आता है जहां ओटा काटा रहता है तो भाई वो बेहोश रहता है। उसके बाद जो तीसरा सीन आता है तो वहां पर ओटा काटा मर चुका होता है और वो पेन का जहां जगह रहता है वहां पर वो रहता है, जहां पर पेन और बाकी सब मिलकर उसको सील कर रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर जो 6 टेल होता है उसको सील कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे फैंस का यार सवाल था कि परसों के दिन जो एपिसोड आया उसमें जो यार फाइट होती है वो शायद काटा गया है पेन और ओटा काटा के बीच। तो देखो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी पहले यही लग रहा था, लेकिन कोई भी सीन काटा हुआ नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि जो पूरा फाइट हुआ था वो हमें एपिसोड नंबर 324 में देखने को मिलेगा, जो कि आगे दिखाया जाएगा। ओटा काटा और पेन का जो लड़ाई हुआ था उस सीन के बारे में हमें तब दिखाया जाएगा जब 4th ग्रेड निंजा वार होगा। उसमें जो जिनजुर्की है वो रिकार्नेटेड होकर वापस आएंगे, तब ओटा काटा नारुतो को बताएगा कि वो कैसे मर गया। और जो वो फाइट हुआ था पेन के साथ वो एक कैनन एपिसोड है, मतलब कि मांगा में भी वो दिखाया गया है, यहाँ तक कि ओटा काटा भी एक कैनन कैरेक्टर है। लेकिन हाँ फिलर एपिसोड्स में उसको यार ऐड किया गया है एपिसोड 144 से एपिसोड 151 तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट यार क्लियर हो गया होगा। हमारा सबसे आखिरी अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया से लेकर। तो आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था
कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने अचानक से वन पीस हिंदी डब को बंद क्यों कर दिया, इसका रीजन क्या था। तो देखो यार, इसका साफ रीजन सिर्फ ये था कि वन पीस को भाई टीआरपी बहुत ही ज्यादा घटिया मिल रही थी, जी बहुत ही ज्यादा घटिया, इसलिए भाई उसको अचानक से बंद कर दिया गया। कार्टून नेटवर्क इंडिया पर जिस भी यार कार्टून या एनिमे को यार सपोर्ट नहीं मिलता है वो उसको बिन बताए यार सीधा बंद कर देते हैं, और इसका एग्जाम्पल है डिजीमॉन, इसके बाद यंग जस्टिस, और भी बहुत सारे एनिमे और कार्टून है जिसको कार्टून नेटवर्क इंडिया ने अचानक से बंद कर दिया टीआरपी की वजह से। और जिनको भी लगता है कि वन पीस वापस आएगा, तो नहीं, वन पीस अब वापस शायद नहीं आएगा। और देखो ये मेरा मानना है, वन पीस यार इंडिया में कभी चला ही नहीं है, इसका हिंदी डब की बात कर रहा हूँ। 2006 के भी टाइम जब कार्टून नेटवर्क इंडिया पर इसका हिंदी डब आया था एपिसोड 1 से, तो उस टाइम भी भाई ये एनिमे नहीं चला, और बहुत लोगों का मानना है कि भाई इसकी हिंदी डबिंग अच्छी नहीं थी। नहीं, मैं उन लोगों को यार गलत बोलना चाहूँगा, इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि उसमें भाई इतने दिग्गज वॉइस एक्टर ने यार वॉइस दिया था। करण त्रिवेदी जिन्होंने यार नारुतो शिपुडेन में टोबी को डब किया है, बेन 10 में केविन लेवन को डब किया है, अमर बबरिया जो कि भाई जैकी चैन की वॉइस है, रवि तेजा की वॉइस है, मतलब इतने दिग्गज वॉइस एक्टर हैं। सौम्या दान जिन्होंने यार अल्टीमेट स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन को डब किया था, और भी बहुत बेहतरीन वॉइस एक्टर्स ने इनमें वॉइस दिया था, जैसे प्रसाद बर्वे, संदीप कर्णिक। 2006 में जो डब आया था उसकी बात कर रहा हूँ। डबिंग भाई बहुत बढ़िया थी, टीआरपी उसको अच्छी नहीं मिली थी, इसलिए भाई बंद कर दिया गया। और बाद में बहुत लोग यार ये एक्सक्यूज देने लगे कि डबिंग बढ़िया नहीं थी इसलिए बंद कर दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर हंगामा टीवी पर भी जब ये आया था तो भाई ये कमाल नहीं कर पाया, तो इसे बंद करना पड़ा। उसके बाद वन पीस की जो रेड फिल्म है वो भी हिंदी डब के साथ आई थी 2022 में या 23 में, शायद मुझे याद नहीं है, तो वो भी भाई फ्लॉप हो गई। और अब कार्टून नेटवर्क इंडिया पर वानो आर्क आया हिंदी डब के साथ, तो वो भी फ्लॉप हो गया। तो लोगों का भाई एक्सक्यूज है कि यार वानो आर्क से आया, 800 एपिसोड स्किप करके आया, इसलिए यार फ्लॉप हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी डब भी अगर बढ़िया रहता या एपिसोड 1 से भी आता तो मुझे लगता है ये फ्लॉप ही होता। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि वानो आर्क से आया इसलिए फेल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो ड्रैगन बॉल सुपर भी डायरेक्ट हिंदी डब में आया, डायरेक्ट सुपर से, ना ही ड्रैगन बॉल आया ना ही ड्रैगन बॉल जी काय आया, लेकिन फिर भी कार्टून नेटवर्क इंडिया पर भाई ये धमाल मचा दिया। मतलब भाई टीआरपी में भाई सबको इसने पीछे छोड़ दिया। तो मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि जो हिंदी डब फैंस हैं जिनको एनिमे हिंदी डब में देखना पसंद है, तो उनको शायद वन पीस पसंद नहीं आएगा, और वन पीस पसंद नहीं आ रहा है इसलिए भाई वो फ्लॉप हो जा रहा है। जितने भी वन पीस फैंस सपोर्ट में आ रहे हैं कि नहीं एपिसोड 1 से आता तो भाई हिट हो जाता, तो ये सब वो फैंस है जो कि भाई इंग्लिश में देखते हैं और जापानीज में देखते हैं, हिंदी डब में ये देखते ही नहीं है। और हिंदी डब में बाई चांस आ भी जाता तो ये देखते नहीं, 1-2 एपिसोड देखते और उसके बाद भाई बंद कर देते। और जब हिंदी डब फैंस नहीं देखते, जिनको भाई पसंद नहीं है, तो ये लोग फिर बाद में बोलते कि नहीं यार वन पीस तो फ्लॉप हो गया, डबिंग ऐसी थी वैसी थी। क्योंकि देखो यार, जिन्होंने पहले ही भाई इंग्लिश या जापानीज में देख लिया है वो हिंदी डब में तो भाई देखेंगे ही नहीं, और देखेंगे भी तो कुछ एपिसोड्स बस देखेंगे डबिंग के चलते कि हाँ डबिंग कैसी हुई है, स्टोरी के लिए वो फॉलो नहीं करने वाले, क्योंकि उनको यार पहले से पता है कि हाँ क्या कहानी में आगे होने वाला है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई वन पीस का लाइव एक्शन का हिंदी डब जो नेटफ्लिक्स पर आया था वो तो भाई सुपर डुपर हिट हो गया हिंदी डब में। तो देखो यार, वो लाइव एक्शन है, और एनिमे और लाइव एक्शन में भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मेरा तो भाई ये मानना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में यार बता सकते हो। तो चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।